तो अगर सेविंग कर्व बनाना है कंजम्पशन कर्व से, तो कंजम्पशन कर्व ऊपर होगा और सेविंग कर्व क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, और सिर्फ इतना ही फर्क नहीं है, बहुत सारी चीजों का फर्क है। देखिए देखो, दो डायग्राम ले लिया हमने, यहाँ पर नेशनल इनकम और यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शो करेंगे। यहाँ पर भी नेशनल इनकम और यहाँ पर सेविंग कर्व। टेबल की जरूरत नहीं है, अगर स्पेशली ना बोल रखा है कि टेबल बनाइए तो आप मत बनाइए टेबल। ठीक है, अब देखिए इसने बोला कंजम्पशन कर्व के हेल्प से सेविंग कर्व बनाइए। पहले कंजम्पशन कर्व बना लेते हैं। तो पहले दिस इज व्हाट 45 डिग्री लाइन। ठीक है, ये क्या है आपका इनकम लाइन है और ये क्या है आपका कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, ये कंजम्पशन कर्व है दिस। अब यहां पर इसको लेबलिंग कर देंगे, दिस इज वाई, दिस इज सी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये पॉइंट के इज व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट के दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एंड ये जो ओ सी है, ये जो ओ सी है, ये क्या है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बस यही तो आपको लिखना है, लिखना है यही कि वी हैव एज्यूम दैट ओ सी स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सी बार स्टार्ट्स फ्रॉम positive y-axis and slopes upward due to direct relation between consumption and income. 45 degree line is an income line. ठीक है, consumption curve CC intersect to income curve OY at point K, है ना, which is called as break even point where y is equal to C। समझ आ रही बात? अब हमने पढ़ा था कि जितना हम अर्न करते हैं, जितना हम जीरो लेवल पर कंजम्पशन करते हैं, वही हमारी डिस सेविंग होती है। यस और नो? तो मैंने इतना अगर कंज्यूम किया तो डिस सेविंग हमारी कितनी होगी, ठीक इसी के इक्वल ओ एस। तो ये आपको लिखना है कि ओ सी इज इक्वल टू ओ एस। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन जितना होगा उतना ही ऑटोनॉमस क्या होगा, सेविंग होगा। अब जब ब्रेक इवन पॉइंट पर y इज इक्वल टू सी है तो सेविंग कितनी होगी, जीरो, है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट S एंड, इसको R ले लेता हूं, S एंड R एंड फर्दर एक्सटेंडिंग इट, ज्वाइन कर लिया और फर्दर एक्सटेंड कर लिया, तो ये जो हमें कर्व मिल रहा है दिस इज कॉल्ड सेविंग कर्व, SS। सिंपल, आई बात समझ में? और लिखना है, लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। खाली डायग्राम बना दिया छोड़ दिया नहीं, जिस हिसाब से आपने पहले बनाया और जिस हिसाब से इसको डिराइव किया वो लिखते जाइए साथ साथ। एक नंबर भी नहीं कटने वाला है आपका, एक नंबर 0.1 भी नहीं कटेगा आपका। समझ आ रही बात, क्लियर है? लेकिन अगर कंजम्पशन कर्व बनाना है सेविंग कर्व से, तो सेविंग कर्व ऊपर होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर सेविंग होगा ऊपर और कंजम्पशन होगा नीचे। देखिए यहां पर एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई है, वाई डैश है, ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये डायग्राम 1 है, ठीक है, ए, और डायग्राम बी है। अरे बात समझ में? तो सेविंग कर्व पहले हम बना लेते हैं भाई, ये हमारा सेविंग कर्व हो गया।
ठीक है, हमने सेविंग कर्व बना दिया है, ये है एस एस, सेविंग कर्व क्या है, एस एस है। तो आप लिखेंगे कि हमने ओएस को क्या एज्यूम किया है, ऑटोनोमस सेविंग, ठीक है। सेविंग कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट आर, तो ये दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट वेयर सेविंग इज 0। समझ में आ रही बात। अब जितना ऑटोनोमस सेविंग होगा उतना ही ऑटोनोमस क्या होगा, हमारा कंजम्पशन होगा। ओ एस विल बी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी, जितना ये होगा उतना ये होगा। और 45 डिग्री लाइन तो ये बाय डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है, 45 डिग्री लाइन हमारा ये बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। तो ये 45 डिग्री लाइन है, समझ में आ रही बात। अब यहां पर देखिए इस पॉइंट पर जो यहां पर सेविंग 0 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मेन पॉइंट है, देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो और फर्दर एक्सटेंड कर दो, तो ये सी आपका क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट डिनोटेड बाय के विच इज y इक्वल्स टू क्या होगा, c होगा। कैसे पता चला कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग कितनी थी, यहां पर 0 थी, राइट। इसी को एक्सप्लेन कर देना है, नेशनल इनकम और कंजम्पशन फंक्शन।